अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल मास्टर प्रिंटर्स ऑफिशियल। हम आपके लिए लेके आए हैं लेज़र जेट प्रो M402D HP का। चेक करते हैं जी इसमें क्या फॉल्ट है। कस्टमर का आया हुआ है प्रिंटर लोड पेपर। हाँ जी, ये आपका एरर आ रहा है। ये जी पेपर जैम इन कार्ट्रिज एरिया, ओपन फ्रंट डोर एंड क्लियर। तो चलें जी शुरू करते हैं, इसको देखते हैं क्या इशू है इसमें। पेपर जैम हो चुका है। बुरी तरह से। ये जी, ये आपका पेपर जैम हो चुका है। जिग जैग। चलें जी शुरू करते हैं, इसका रख पेपर जैम का रिमूव करते हैं। एक पेज इसका है ही नहीं। ये नीचे भी एक स्क्रू लगा हुआ होता है, ये भी मेरे हाल में कस्टमर ने पहले खोल लिया था। वो खुद ट्राई वगैरह कर रहा था इस पे। इसी तरह से दूसरा भी कवर ओपन होगा। ये यहाँ पे इसका एक लॉक बना हुआ है, ये इसको आपने जैसे ही प्रेस करना है आपका डोर ओपन हो जाएगा। वही तरीका है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये लॉक बताएं जी। यहाँ से ये वाला लॉक आपने इसका रिमूव कर लेना है। हाँ जी, ये आपने लॉक पीछे कर लेना है, ये वाला। ये आपका डोर ओपन हो जाएगा और इस तरह से ये आपका कवर आसानी से उतर जाएगा। इस डोर को थोड़ा सा पीछे करके आपने इस कवर को उतार लेना है और इस लॉक को आपने वापस लगा देना है, ताकि इसकी जो हिंजेस वगैरह हैं, बाकी जो लेग्स हैं, वो ना टूटें। इस तरह, ठीक है जी। ऊपर वाला कवर है, अगर आपने सिर्फ हीटर पोर्शन का काम करना है तो आपने ऊपर वाला कवर रहने देना है।
बैक डोर पे सिर्फ 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक और ये 2। ये आपने ओपन करने हैं। अच्छा जी, ये आपने बैक कवर इसका उतार लेना है। हीटर यूनिट के कनेक्टर आपने यहाँ से उतारने हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये 2 यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इसको आपने कवर को रिमूव करना है। 2 ये नीचे लगे हुए हैं, एक और ये 2। ये 2 रिमूव करने के बाद आपने 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक यहाँ पे, वैसे इसको 4 स्क्रू लगे हुए हैं। पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। इसके बाद 2 स्क्रू इसको नीचे वाली तरफ लगे हुए हैं बड़े, एक यहाँ पे लगा हुआ है, अपोजिट साइड पे एक लगा हुआ है। अच्छा, ये स्क्रू खोलने के बाद आपने सीटर को, एक ये लेग लगी हुई है, इसको आपने रिमूव करना है और हीटर आपका इजीली बाहर आ चुका है। ये हीटर यूनिट आपका बाहर आ चुका है। यहाँ पे दिखाएं जी हम जैसा है, इतना सा प्रिंटर है ये है। बाकी अंदर से ये कार्ट्रिज पोर्शन है, ये खाली है। आउटपुट ट्रे लगी हुई है, ये डुप्लेक्सर लगे हुए हैं, इस पर डुप्लेक्सर ट्रे एक नीचे लगी हुई है। बाकी गियर यूनिट वगैरह लगे हुए हैं। आपने यहाँ से गियर यूनिट चेक कर लेने हैं, यहाँ से, ताकि ये गियर यूनिट आपके ठीक हों, ये ख़राब हों, ये मतलब कि प्रेशर रूलर ना घूम रहा हो तब भी पेपर जैम होता है। आपने तसल्ली से ये पहले सारा चेक कर लेना है। उसके बाद आपने प्रिंटर को ऐसे करके आगे की तरफ धकेल देना है और ये हीटर यूनिट आपका ये आ जाएगा। ये हीटर यूनिट की HP LaserJet 402, 404, 405, 409 भी आ चुका है, ये उनका है। सेम सब के सेम सब मॉडल के सेम हीटर यूनिट इसी तर्ज के बने हुए हैं। तो चलें जी, अब हीटर यूनिट को हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले आपने इसका गियर उतार लेना है प्रेशर रूलर का। उसके बाद आपने ये लॉक रिमूव करना है इसका। अच्छा जी, लॉक रिमूव करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपने इसकी केबल रूट जो है उसको अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद आपने उसके बाद ये स्प्रिंग है 2, एक ये लगा हुआ है, इसी तरह एक दूसरी साइड भी लगा हुआ है। इन दोनों को आपने रिमूव कर लेना है। ये लेग और ये स्प्रिंग इसमें से कुछ इस तरह से बाहर आएगा। इसको भी आपने रिमूव करना है और ये लेग आपकी बाहर आ जाएगी। इसको भी आपने उतार के साइड पे रख लेना है।
उसके बाद आपने ये 2 स्क्रू उसके ओपन करने हैं, एक और ये 2। एक और ये 2। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये जो है जी जैक लगा हुआ है एक, ये इस जैक को आपने रिमूव कर लेना है यहाँ से, इस केबल वायर को ये यहाँ से आप इसको यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से रिमूव करने के बाद आपने ये कवर आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ हल्का सा झटका दे के उठाना, तो ये उतर जाएगा। इसको आपने चेक कर लेना है यहाँ पे कोई चीज़ वगैरह, कोई कॉमन पिन वगैरह या कोई और कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है। जस्ट उसके बाद आपने यहाँ पे 2 उंगलियां रख के इसको ऊपर की तरफ धकेलना है और ये आपका हीटर यूनिट ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, नीचे प्रेशर रूलर लगा हुआ है, ये आपका सेंसर लगा हुआ है ये इसको भी आपने चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए जी, इसको ग्रीस वगैरह करते हैं, ग्रीस वगैरह करके चेक करते हैं जी इसमें क्या क्या इशू है। यहाँ पे आपने ऑयल लगा देना है जी इन पॉइंट्स पे, और साथ ही इसको आपने घुमा भी लेना है ताकि ये अच्छी तरह से सारी तरफ एडजस्ट हो जाए। इसी तरह से आपने ये ऑयल यहाँ पे भी लगा देना है ताकि ये दोनों साइडों पे प्रॉपर काम करे। अच्छा जी, इसके बाद आपका ये हीटर एलिमेंट आ जाता है। इस हीटर एलिमेंट को आपने यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से आराम से रिमूव करने के बाद फ्यूज़र फिल्म ये इसको उतार लेना है। ये आपकी टेफ्लॉन में बनी हुई होती है। टेफ्लॉन में उतारने के बाद कुछ इस तरह से, ये पता नहीं उन्होंने क्या लगाया हुआ है, इसको बहुत ही फॉल्टी हुआ है ये। इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। कपड़े की मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। याद रहे कि आपने इस पे कोई टिश्यू इस्तेमाल नहीं करना, कोई रुई वगैरह आपने इस पे इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसकी जो बुर है वो इस पे रह जाती है, फिर वो टेफ्लॉन में ख़राबी पैदा करती है। ये हीटर स्ट्रिप लगी हुई है, इसको भी आपने इसके दोनों पॉइंट्स को आपने क्लियर कर लेना है। वापस लगाएं स्ट्रिप, और इसके बाद आपने जी अब जो असल काम है वो ये है कि टेफ्लॉन को आपने
अंदर से कैसे साफ़ करना है। उसके लिए आपने एक सादा पेज लेना है, उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद आपने इसको टेफ्लॉन के अंदर इस तरह से टेफ्लॉन इसके ऊपर लगा के आपने अच्छी तरह से इसको घुमाना है, जैसे आप हीटर यूनिट पे इसको घुमाते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कितना गंद इसके ऊपर से ये अंदर से निकला है। कार्बन वगैरह कह लें इस पे, या जो जला हुआ था ऑयल वगैरह इस पे, वो सारा साफ़ हो गया। उसके बाद आपने जी ये जेन्युइन ग्रीस यूज़ करनी है फ्यूज़र के लिए, ठीक है जी। कुछ लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल भी ठीक है, सिलिकॉन ऑयल वो भी ठीक है, और लेकिन वो इतना टाइम जो है ना नहीं निकालता। ये आपका बेस्ट ऑयल है, इस पे आपकी लॉन्ग लाइफ फ्यूज़र फिल्म जो है वो काम करती है। इसको इस तरह पेस्ट कर देना है आपने। पेस्ट करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस पे यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच छोड़ के आपने इसको लगानी है, और एंड पे भी आपने 1.5 इंच का फासला रखना है। इस तरह से आप इसको पेस्ट कर दें। ज़्यादा भी नहीं लगानी कि आपका हीटर यूनिट गर्म ही ना हो, बस इतनी मिकदार में लगानी है आपने कि इस पे फ्यूज़र फिल्म जो है आपकी स्लीव या टेफ्लॉन जो भी आप लगा रहे हैं, मेटल लगा रहे हैं या जिस भी कंपनी की लगा रहे हैं, वो आसानी से इस पे घूम भी सके और वो टेम्परेचर भी पकड़ ले। अगर टेम्परेचर उसने ना पकड़ा तो आपका प्रिंट फेडेड भी होगा और उतर भी जाएगा पेपर से। जैसे ही आप उस पे हाथ लगाएंगे तो वो उतर जाएगा। यहाँ पे भी आपने जहाँ पे वो घूम रही है आपने वहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, ये ग्रीस वगैरह आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपने ये वाली जो साइड है आपकी इस तरफ आएगी, ठीक है। आपने थोड़ा सा ज़हन से काम लेना है कि ये वाली जो साइड है आपकी ये हीटर यूनिट के इस तरफ आएगी। तो स्लीव चढ़ाने से पहले आपने ये देखना है कि प्रेशर रूलर का जो एक गियर लगा हुआ है रबड़ का, यहाँ पे ये रबड़ का गियर लगा हुआ है। ये गियर आपका जो टेफ्लॉन में ये ब्लैक लाइन आ रही है, ये इस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी टेफ्लॉन अब किस तरीके से इस पे काम करेगी, इस तरह से ये इस तरह आपने टेफ्लॉन हीटर एलिमेंट के अंदर इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से घुमा लेना है ताकि पेस्ट सारी तरफ काम करे, ठीक है जी। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है, आपने उस पर भी थोड़ी सी पेस्ट
लगा लेनी है। पेस्ट लगाने के बाद आपने इसको इसके अंदर इंस्टॉल करना है। और ये अब आपका, ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन आ रही थी फ्यूज़र फिल्म की, इसके ऊपर ग्रीस भी ना हो ताकि ये स्लिप ना करे। और ये अब हीटर रूलर के, प्रेशर रूलर के प्लास्टिक, ये रबड़ का जो गेयर है, इस पे ये इसको मदद देती है घूमने में। इस तरह से आपने इसको दोबारा फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद वही चीज़ वायर का आपने ख्याल रखना कि वायर कहीं पे भी ब्लॉक ना हो, इजीली वर्क करे। वही तरीका आपने वापस लगाना है, इस पे ये कवर रखना है। ज़बरदस्ती आपने किसी भी चीज़ को फिट नहीं करना। जो चीज़ जहाँ पे लगेगी वो खुद उसको एडजस्टमेंट होना चाहिए। सिर्फ आपने उसको सीधा रखना है। स्क्रू लगाएं। ये वायर आपकी यहाँ से आके यहाँ आ जाएगी। वापस आपने इसको इस कनेक्टर में डाल लेना है। और वायर का रूट आपने सीधा यहाँ पे ले आना है। उस अच्छा जी। उसके बाद आपने जी ये लेग्स हैं दो, इन दोनों को आपने इसका कुलिया देख लें, ये इस तरह जोड़ना है। दोनों को बराबर करना है, इस तरह बराबर करके सीधा करना है। सीधा करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली लेग इस साइड लग जाएगी और ये वाली लेग इस तरफ आ जाएगी। तो आपने इसको लगा लेना है जी यहाँ पे। नए बंदों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक दो बार इंशाल्लाह जब इस पे आप काम करेंगे तो ये आपकी मुश्किल नहीं रहेगी। जब आप समझ के काम करेंगे तो मुश्किल किसी काम में भी नहीं होती। जब आप समझ के काम नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। ये आपने इसको इस तरह रख के यहाँ से खींच के आपने इसको यहाँ पे फिट कर देना। इसी तरीके से दूसरी लेग भी आपने इस तरह, पहले आपने इसका ये जो वायर का रूट है इसको आपने क्लियर करना है, जहाँ जहाँ से आपने इसको गुजारना है। ठीक है जी। ये यहाँ पे
यहाँ पे, ठीक है जी, ताकि इसमें ये जैम ना हो। उसके बाद आपने इस लैग को यहाँ से इंस्टॉल करना है। स्प्रिंग इसमें आपने इंस्टॉल करना है। जहाँ से पकड़ के आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने लगा लेना है प्रेशर रूलर का गियर और इसको कर लेना है आपने चेक। बिल्कुल इजीली घूम रही है जी इसके अंदर। गियर वापस उतारें। गियर वापस उतारने के बाद आपने सबसे पहले ये वाली लेग, ये वाली, इसके अंदर आपने इसको दोबारा से इंस्टॉल करना है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद आपने अब अपनी केबल का रूट जो है वो प्रॉपर वे से एडजस्ट कर लेना है। ये गुजरात से होते हुए पेशावर से गुज़र के और ये हरीपुर में सीधा वायर आ गई है। ये जी परफेक्ट तरीके से आपका एटर यूनिट काम करने लग गया इंशाल्लाह। गियर भी आपने वापस लगा लेना है। गियर वापस लगाने के बाद आपने भी इस प्रिंटर में मज़ीद चेकिंग करनी है कि इसमें कोई और इशू वगैरह तो नहीं है। मोटर्स वगैरह का, गियर्स वगैरह का चेक कर लेना है। गियर तकरीबन कम ही जो है वो चेक करने के बाद आपने जी तसल्ली से चेक करने के बाद आपने वापस हीटर यूनिट को इसके ऊपर आपने बिठाना है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपने नहीं करनी। देखें आराम सुकून से ये बैठ गया है। वापस आपने केबलें लगानी है। 2 पिन यहाँ पे आएगी नीचे वाली तरफ, 3 पिन जो है ये आपकी फास्ट पे आएगी यहाँ पे। ये आपका आ गया जी हाई वोल्टेज। इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। ये सीधा ही लगता है, उल्टा तो इसमें गुंजाइश ही नहीं है लगने की। इसके बाद आपने 2 बड़े स्क्रू सबसे पहले इसमें लगाने हैं। एक यहाँ पे आपने लगा देना है और दूसरा चुप करके आपने यहाँ पे लगा देना है। ये 2 आपने यहाँ पे ऊपर लगा लेने हैं, एक यहाँ पे, एक अपोजिट साइड पे वैसे ही लगा लेने यहाँ पे। ये चीज़ लगाने के बाद आपने वायर का जो कवर था आपने उसको वैसे ही बंद कर लेना है।
लाख शाख तोड़े हुए हैं जी कस्टमर हजरात ने इनके। बैक डोर आपने इसका लगा देना है, ये इस तरह से आपने इसका बैक डोर दो स्क्रू इसको भी आपने लगा लेने हैं। लगाने के बाद आपने पूरा प्रिंटर बंद नहीं करना, बंद करने से पहले आपने इसको चेक कर लेना है ताकि जो हमने काम किया है वो उस पर हुआ भी है या नहीं, ताकि आपको दोबारा खोलना ना पड़े। ये जी हीटर यूनिट जोड़ने का प्रॉपर तरीका था, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सारा प्रिंटर आपने खोलना नहीं है, ठीक है जी। जस्ट दो कवर उतारने, एक बैक डोर उतार के आपने हीटर यूनिट को बाहर निकाल लेना है। तो तरीका आपने सारा देख लिया होगा। ग्रीस आप इसमें अच्छी इस्तेमाल करें, ऑयल इसमें आप अच्छा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपकी देर पा लॉन्ग लाइफ काम करेगी। चलिए जी, प्रिंटर हमने पूरा बंद कर दिया, अभी इसको चेक करते हैं हम। जो पेपर जैम का एरर आ रहा था कि वो रिमूव हुआ भी है कि नहीं। रेडी, तो चलें जी टेस्ट प्रिंट इसको देते हैं। सुभान अल्लाह, एक टेस्ट प्रिंट एक और हम इसको देते हैं। तो टेस्ट प्रिंट हमने इसको दिया है और ये आपका टेस्ट प्रिंट। पेपर जैम का जो भी इशू था वो आपका सॉल्व हो चुका है जी। पहले आपके पेपर में जो इशू आ रहा था वो था जी जिग जैग, ये इस तरह आपका पेपर जैम हो रहा था, कुछ इस तरह। तो इंशाल्लाह मेंटेनेंस से ये आपका काम गुड हो गया।